देखिए, सुरनकोट में चौधरी शहनवाज साहब अलायंस के कैंडिडेट हैं। एकजुट होकर के कांग्रेस और एनसी के सारे वर्कर उनको जिताने के लिए लगे और बहुत शानदार माहौल है, बहुत लोगों में जज्बा है और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि चौधरी शहनवाज बहुत बड़े मैंडेट के साथ एमएलए बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए शहर में मैं तकरीर कर चुका हूँ, मैं तकरीर में बोल चुका हूँ, देर हो रही है। कहाँ सोया है चौकीदार। रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदुस्तान की जानी मानी, मारूफ और मशहूर शख्सियत, जिस हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, हिंदुस्तान के मशहूर शायर भी हैं, बुलंद आवाज में हक की आवाज उठाते हैं, उसके लिए पहचाने जाते हैं। और आज आप पार्लियामेंट में उनकी आवाज बुलंद गूंजते हुए सुनाई देती है। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों की हक की आवाज और जो खास तौर पे अकलियत मुसलमानों की हक की आवाज उठाते हैं। आज जो हमारे बीच में खुशकिस्मती है हमारी कि आज इमरान प्रताप गढ़ी साहब आज बफलियाज में हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। मैं उनको आप सबकी सुरनकोट की आवाम की तरफ से, पांचरा की आवाम की तरफ से मैं खुशामदीद कहता हूँ। तड़प रही थी जो मुद्दत से तेरी दीद को, तड़प रही थी जो मुद्दत से तेरी दीद को, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती है। मैं हमारे स्टेज पे सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मौजूद हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा सबका, क्योंकि इनको इमरान प्रताप गढ़ी साहब को आपको सुनना, और उसके बाद रजौरी में इनका जलसा है जिसमें परमिशन का मामला है हेलीकॉप्टर का, उसमें अगर ये लेट हो गए तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सारे सम्मानित जो मेरे बुजुर्ग हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लीडर है और मस्तान दरा से लेके पोशाना तक, आप मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं सबको एक बार फिर सलाम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमारे बीच में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हमारे लीडर जिन्होंने ज्वाइन किया हमारे बीच में है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके और इमरान साहब के बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ बातचीत करता रहता हूं। मैं आज तकरीर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी संदेश पंचसरा के लोगों को दूंगा, सुरनकोट के लोगों को कहूंगा कि आज दो ही ताकतों के बीच में लड़ाई है, एक बीजेपी की और बीजेपी के और अलायंस नेशनल कांग्रेस के बीच में, और इंशाल्लाह 8 तारीख को नेशनल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जो आप बुजुर्गों की दुआएं हैं, जो आपका भरोसा है मुझ पे, जो मैंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, इंशाल्लाह काम करेंगे, उस भरोसे पे जो आपने मेरे साथ खड़े हुए हैं, जो सपोर्ट आज पूरे सुरनकोट में मिल रही है, जो कारवां चल रहा है, इंशाल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिलेगी और इंशाल्लाह आपकी खिदमत की जाएगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ बिल्कुल मुख्तसर करते हुए मैंने कहा कि मैं आज तकरीर नहीं करूंगा, आपसे इजाजत देते हुए मैं अपने बड़े भाई हिंदुस्तान के मायनाज शख्सियत इमरान प्रताप गढ़ी साहब को दावत दूंगा कि वो आज आपके बीच में आए हैं, आपको समझ करें। बहुत शुक्रिया। सुरनकोट बफलियाज की ये तारीखी सरजमीन और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं और दिल की गहराइयों से आपको सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत तारीफें सुना करता था इस इलाके की रवायत की, यहाँ की तहजीब की, यहाँ के कल्चर की, और आज अल्लाह ने वो मौका फराहम किया कि आपके बीच में आऊं और आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। आने वाली 18 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, 25 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, और न सिर्फ
सुरनकोट के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करना है। यहां जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के तमाम जिम्मेदार लीडरान बैठे हैं, मैं सबका खैर मकदम करता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। गायबाना तौर पर कहीं मुलाकात हो जाया करती रही होगी, लेकिन रूबरू आज पहली बार मिल रहा हूं। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। बफलियाज वालों, ये इलेक्शन एक तारीख लिखने का इलेक्शन है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम आपको झंझोड़ के देखना चाहता है कि आपके जज्बे जिंदा हैं या मर गए हैं। ये इलेक्शन इस बात का इलेक्शन है। और ऐसे में हमारे नेता राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके चौधरी शहनवाज साहब को आपके बीच में भेजा है। आपको इस इलेक्शन का मकसद और इस इलेक्शन का मतलब दोनों समझना पड़ेगा। आप बड़े भोले भाले लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग, दिलों के सच्चे लोग, जज्बों के अच्छे लोग। मैं आज पहली बार आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। आपने किसी हवाले से शायद मेरी बात सुनी होगी, या तो पार्लियामेंट की मेरी बात सुनी होगी, या मेरी शायरी सुनी होगी। तो आप इतना जरूर जानते होंगे कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जिस मुश्किल दौर में जहनों पर पाबंदी हो, आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, बोलने पर पाबंदी हो, ऐसे वक्त में भी आपकी धड़कनों की तर्जुमानी सड़क से संसद तक कर रहा हूं। और यह ताकत मुझे आपकी दुआओं की वजह से मिली हुई है। मैं बड़ा लंबा सफर तय करके आपके बीच में आया हूं, हजारों किलोमीटर दूर से। पिछले दिनों में 20-25 दिन लंदन में था, कुछ मुशायरों में, स्कॉटलैंड और लंदन में। मुझे राहुल जी के यहां से संदेशा आया कि इमरान, आप जम्मू कश्मीर जाइए और खास तौर पर सुरनकोट जाइए, बफलियाज के लोगों से मुलाकात करिए। और हमने अपने भाई को, चौधरी शहनवाज को, वहां पर अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, तो जाइए, उसके लिए अपील करिए। मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आप, धूप तेज है, मैं तसव्वुर कर सकता हूं। आप इस धूप को बर्दाश्त करते हुए भी सामने बैठे हैं, हम साए में खड़े हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत 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 पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप इस मोहब्बत की बुनियाद पर यहां बैठे हैं। मेरी आंखों के सामने इस अवाम में न जाने कितने ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 50 सालों का दर्द देख रहा हूं। तो ऐसी तमाम नई नस्लें भी बैठी हैं, मैं जिनकी आंखों में आने वाले 25 साल के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी देख रहा हूं। मैं दोनों नस्लों से रूबरू हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में आपकी सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों अलायंस में सिलेक्शन को लड़ रही हैं, और उनके एकजुट उम्मीदवार, उन दोनों पार्टियों के अलायंस के उम्मीदवार चौधरी शहनवाज हैं, जो आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके घर के हैं। बतौर डीडीसी आपने इनका काम देखा है। डीडीसी ही बोलते हैं आप, क्या ना, हमारे यहां जिला परिषद बोलते हैं। आपने इनका काम देखा है। अभी जब इस बुते कमसिन का कद 6-7 फुट का है, तो मुमकिन है जवानी में कुतुब मीनार हो जाए। जिस आदमी ने डीडीसी बन के आपके लिए इतना काम किया, जिस आदमी ने अपनी छोटे से ओहदे का इस्तेमाल इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए किया,
कांग्रेस पार्टी ने उस पर भरोसा जताया, अलायंस ने उस पर भरोसा जताया, तो तसव्वुर करिए अगर वो एमएलए बन के जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंचेगा तो कितना काम करेगा। सोचने की बात है ये। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने सुना है भाजपा के टिकट पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बुजुर्ग आदमी है, मैं उनका एहतराम करता हूं, मैं बुजुर्गों के खिलाफ कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन बफलियाज वालों आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमारी आंखों में जलते हुए घर हैं, हमारी आंखों में बुलडोज किए जाते हुए घर हैं, छतें हैं, हमारी आंखों में जुल्म और सितम की इंतहा है। ऐसे में आपसे गुजारिश करने आया हूं कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई को आपको न लड़ना पड़े, इसलिए भी चौधरी शहनवाज का जीतना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बुनियादी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं साथियों, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमें पता है तकसीम होने का मतलब क्या होता है, हमें पता है बंटने का नुकसान क्या होता है। हमसे पूछो, हम जानते हैं इस दर्द को। इसलिए भी आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी बहुत शातिर है, जब वो जानती है कि डायरेक्ट मुकाबले में हम जीत नहीं पाएंगे तो फिर दूसरे तरीके अपनाती है और कुछ आजाद दोस्त ढूंढ के लाती है। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि 2000, 3000, 4000 वोट काट लो। आप जज्बाती लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, वो आपके बीच में आएंगे, आपको बताएंगे कि आप गुज्जर हो, आप बकरवाल हो, आप पहाड़ी हो, तकसीम हो जाओ, बंट जाओ। उनके खून में बंटवारा है, उनकी बुनियाद में नफरत है। तसव्वुर करो, आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले का जम्मू कश्मीर, जब एक शाम आपको बताया गया कि अब आपका सूबा सूबा नहीं है, अब इस सूबे की हुक्मरानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर दिल्ली करेगी, आपसे आपका स्टेटहुड छीन लिया गया। दुनिया में तमाम सरकारों पर नजर दौड़ाओगे तो पाओगे कि दुनिया में सरकारें देने के लिए जानी जाती हैं। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली सरकार है जो छीनने के लिए जानी जाएगी आने वाली तारीख में। आपका स्टेटहुड छीन लिया, वापस बहाल चाहते हो ना उस स्टेटहुड को? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी और अलायंस, हमारी एनसी, हम मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम इस सूबे का स्टेटहुड लाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और वापस ला के रहेंगे। उन्होंने छीना है, उन्होंने छीना है। मैं पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोगों के दरमियान जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। ये जो पूरे हिंदुस्तान भर में एक हवा बनाया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर के, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहूंगा कि आओ कश्मीर, आओ जम्मू, यहाँ के आवाम से मिलो। ये कितने भोले लोग हैं, ये कितने प्यारे लोग हैं, इनसे मिलो, तब समझ में आएगा कि ये कितने सच्चे जज्बों वाले लोग हैं। हाँ, ये खुददार लोग हैं, अपनी मिट्टी की पहचान के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इनसे इनकी पहचान कोई नहीं छीन सकता। मैं जिन जिन इलाकों में जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे इन पहाड़ियों से ये सदाएं आती हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कोई ताकत यहाँ के इस एहसास को नहीं मिटा सकती, कोई भी जुल्म यहाँ के जज्बों को नहीं मिटा सकता। और याद करो वो दिन
जब एक दिन आपसे आपका स्टेटहुड ले लिया गया, पूरे मुल्क ने आपसे नजरें फेर ली, हाकिमों ने आपके जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय उसे कुरेदना शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में एक इंसान उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो इंसान कन्याकुमारी से चला, 4000 किलोमीटर पैदल चला। जिस इंसान का नाम राहुल गांधी है, 4000 किलोमीटर। नरेंद्र मोदी जी अपनी तकरीरों में कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं और कोई ऐसा शहजादा है जो हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता है अपने पैरों के छालों की परवाह किए बगैर, आवाम को गले से लगाने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए? वो आदमी 4000 किलोमीटर चला। कभी सोचा है कि उस आदमी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का खात्मा आके कश्मीर में क्यों किया? क्योंकि जम्मू कश्मीर को मरहम की जरूरत थी, गले से लगाने की जरूरत थी। और राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा में मैं साथ चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मैं उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला उनके साथ और वो मुझे दिन याद है कि जब श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब भी स्टेज पे मौजूद थे, मैं स्टेज पे मौजूद था। राहुल गांधी साहब जिंदाबाद। याद करिए वो दिन कि जब बर्फ गिर रही थी और राहुल गांधी तकरीर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई सच्चे जज्बों वाला फरिश्ता खड़ा होकर के अपना दिल खोल के आपके सामने रख रहा है। बफलियाज वालों, आप जज्बाती लोग हैं, आप मजहबी लोग हैं, आप वो लोग हैं जो इस बात पे ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हैं ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अपना दामन फैला के आज आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। राहुल गांधी साहब जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छालों को, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे से बहता हुआ पसीना। तो आज मैं बफलियाज में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। और जानते हो मजदूरी क्या है? वो मजदूरी है चौधरी शहनवाज को एक एक वोट दे करके जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंचा दीजिए। ये है राहुल गांधी की मजदूरी। मैं कांग्रेस पार्टी का अकलियती शोबे का कौमी सदर भी हूं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन है। एक वादा आपसे करता हूं, चौधरी शहनवाज की उम्र भले 40 साल है, भाजपा वाले जो बुजुर्ग हैं उनकी 80 साल है, दोगुने का फर्क है। और बफलियाज के लोग तो वो हैं जो नए दरख्त लगाते हैं ताकि आने वाले वक्त में फले फूले फल दे। अब उनकी उम्र तो मार्गदर्शक मंडल में जाने लायक है, लगभग उतनी ही अडवाणी जी की भी है। ऐसे में आप चौधरी शहनवाज को एमएलए बना करके असेंबली में भेजिए, ये आपके हाथ में है। लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में है, पार्टी के हाथ में है, राहुल जी के हाथ में है। मैं यहां खड़ा होकर के सुरनकोट में बफलियाज में ये वादा करता हूं कि आप चौधरी शहनवाज को एमएलए बना दीजिए,
इंशाअल्लाह आप ये दिन भी देखेंगे कि सबसे पहला मैं वो आदमी होऊंगा जो राहुल गांधी का दामन पकड़ के उनसे कहूंगा कि बफलियाज के लोगों ने चौधरी शहनवाज को एमएलए बनाया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चौधरी शहनवाज को इस हुकूमत में मिनिस्टर बना करके वापस भेजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बात का भरम रखा जाएगा। मेरे भाई, दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। सामने वाला जो दुश्मन है उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास मशीनरी है, पैसा है, शातिरपना है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चे जज्बे हैं और मोहब्बत है। और नफरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, दुनिया गवाह है, तारीख गवाह है कि दुनिया में नफरत कितनी भी बड़ी हो जाए, कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन एक दिन उसे मोहब्बत से हारना ही पड़ता है। आपको खरीदने की कोशिश की जाएगी, आपको बांटने की कोशिश की जाएगी, तकसीम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर 1000 वोट भी बंट जाता है तो नुकसान किसका है? अलायंस का नुकसान। फायदा किसका है? चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, फायदा बीजेपी का है। एक भी वोट किसी आजाद उम्मीदवार को देने का मतलब है भाजपा को वोट देना, ये याद रखना। फिर वही कहूंगा कि जहर की शीशी में दवा ढूंढना बंद करो, नहीं मिलेगी वहां पे दवा। मोहब्बत और इलाज ढूंढना चाहते हो, डेवलपमेंट ढूंढना चाहते हो, तो 25 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलो। चौधरी शहनवाज के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओ और ये जहन में रखो कि आपका चौधरी शहनवाज को दिया गया एक एक वोट सिर्फ चौधरी शहनवाज को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। चौधरी शहनवाज को दिया गया आपका एक एक वोट उमर अब्दुल्ला साहब को मिलेगा और चौधरी शहनवाज को दिया गया आपका एक एक वोट मियां अल्ताफ साहब को मिलेगा। आपका चौधरी शहनवाज को दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। और एक वादा और आपके बीच में करता हूं, अभी मेरे दामन में आपको देने के लिए कुछ नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन एक काम करिए, आप चौधरी शहनवाज को एमएलए बना करके असेंबली में भेज दीजिए। ये असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और मैं वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट चलेगी तो आपके इलाके के मुद्दों को लेकर के मैं इंशाल्लाह पार्लियामेंट में आपके इलाके का नाम लेके आवाज उठाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। और इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। एमएलए जिताओ, एमपी साथ में फ्री पाओ, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? मैं शहनवाज से 3 साल 4 साल उम्र में छोटा हूं। मैं भी आपकी तरह एक आम से परिवार से आता हूं, मैं किसी सियासी घराने से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन खुदा को जब किसी से काम लेना होता है तो उसे चुनता है, उसे मुंतखब करता है। खुदा को शायद मुझसे कुछ काम लेना था तो उसने मेरी आवाज में तासीर दी, असर दिया, और मैं पिछले 15 सालों में आपके मुद्दों पे हिंदुस्तान के हर शहर में, हिंदुस्तान के बाहर आपके मुद्दों पे लड़ रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, बोल रहा हूं, और बड़ी उम्मीदों के साथ आपके बीच में खड़ा होकर आज ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे आने को जाया मत करिएगा, मुझे मायूस मत करिएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा, मैं पता नहीं हिंदुस्तान के किस शहर में रहूं, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा होगा शायद,
झारखंड का इलेक्शन हो रहा होगा, शायद मैं वहां कहीं किसी जगह कैंपेन में रहूंगा, लेकिन मेरी नजरें बफलियास के बूथ पर रहेंगी। मैं देखना चाहूंगा कि आपने कितने वोटों से चौधरी शहनवाज को यहां से जिताया है। और यह भी वादा करता हूं कि आज तो आ गया आनंद फानन में, कैंपेन में, लेकिन आप इन्हें जिता करके असेंबली भेज दीजिए तो इंशाअल्लाह एक बार फिर आपके बीच में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। जनाब चौधरी शहनवाज साहब जिंदाबाद। और जिन्हें ये लगता है गढ़ी साहब कि साजिशें करके मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद। साजिशें करके आपकी आवाज दबा लेंगे, हमारी आवाज दबा लेंगे, हरा लेंगे, वो गलतफहमी के शिकार हैं। ये सूरनकोट के लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इन पे जितना दबाव डाला जाता है ये उतनी ही खुददारी के साथ और उठ खड़े होते हैं। मैं शायर हूं तो बिना एक नज्म सुनाए चला जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि अधूरा रह गया। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपीज को सस्पेंड किया गया। 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड किए गए। मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब आप सब सस्पेंड हो गए, आपकी आवाज दबा दी गई, अब क्या बोलेंगे आप? तो मैंने कहा मैं सियासतदान से पहले शायर हूं, मैं शायरी की जबान में बात करूंगा। मैंने एक नज्म वहीं खड़े खड़े कही, मीडिया को सुनाई और मेरा दिल कर रहा है मैं आपको भी सुना दूं। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अब तैयार रहना, पीछे तक कोई भी हाथ खामोश ना रहे अगले मिसरे पे। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का, चौथी लाइन पे, जो चौथी लाइन आज आ रही है उस पे आपके दिल में उबाल आए तो मुझे सुन के बताना। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। किसी झांसे में मत आना, किसी बहकावे में मत आना। ये लड़ाई सीधे दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत की विचारधारा है और एक तरफ मोहब्बत की विचारधारा है। इस विचारधारा के पाले में राहुल गांधी जी खड़े हैं, उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हैं, मियां अल्ताफ साहब खड़े हैं। इस विचारधारा के साथ खड़े रहना है, किसी झांसे में मत आना। आज वजीर आजम साहब डोडा आए हुए हैं, हो सकता है अदाकार बहुत अच्छे हैं वो, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब के बाद तारीख में अगर कोई अदाकार हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। पार्लियामेंट में तो ऐसे भावुक हो जाते हैं, ऐसे जज्बाती हो जाते हैं कि लगता है आंसू निकल आएगा। वो एक दिन वो रोहित वेमुला के मुद्दे पर बोल रहे थे तो जज्बाती हो गए, रोने को आ गए, सबने तालियां बजाई। बाद में मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथी ने कहा इमरान साहब सब ताली बजा रहे थे, आप पार्लियामेंट में चुप बैठे थे। मैंने कहा साहब मैं तो शायर हूं,
जब वो तकरीर कर रहे थे तो मुझे किसी का एक शेर याद आ रहा था कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, अरे मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मुझे पता है उन्हें यह हुनर आता है, तो जब उन्हें यह हुनर आता है तो उनके कैंडिडेटों को क्या आता होगा, उनके नुमाइंदों को क्या आता होगा, उन्हें भी सारे हथकंडे आते हैं, सारे हथकंडे आते हैं। लेकिन आपको मेरे भाइयों किसी झांसे में नहीं आना है। वो खरीदने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन तकसीम नहीं होना है, बंटना नहीं है। शहनवाज इधर आइए आप, मैं यहां आया हूं तो आपने जो अपनी रवायत है, ये दस्तार, आपकी जो रवायत है दस्तार ना, ये दस्तार आपने मुझे भी पहनाई है और चौधरी शहनवाज को भी पहनाई है। अब इस दस्तार की लाज बचाने की जिम्मेदारी मेरी भी है और शहनवाज की भी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं और आपको यकीन दिला रहा हूं, क्योंकि मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं किसी पराई जगह खड़ा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं। और आपसे भी ये कहता हूं कि जब जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोलना शुरू करूं तो ये समझा करो कि आपके बीच का कोई बेटा पार्लियामेंट में खड़ा है, आपका कोई भाई पार्लियामेंट में खड़ा है। इंशाअल्लाह आपने जो दस्तार पहनाई है, इसकी लाज बचाने के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो इंशाअल्लाह हम दोनों पीछे नहीं हटेंगे, ये आपको यकीन दिलाते हैं। और आपसे ये कह रहा हूं कि ये गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, अगड़ा, पिछड़ा, ये सब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी झांसे में मत आना, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, सबको उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से, उनकी तादाद के हिसाब से हक देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी, अपनी नौकरी, अपना हक, हम 1 लाख नौकरियां यहां के नौजवानों को देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी और अलायंस कह रहा है कि हम 11 किलो चावल हर परिवार को देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम खवातीन के लिए उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा देने का काम करेंगे। हम 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और मैं चौधरी शहनवाज की जमानत लेता हूं, मैंने काम देखा है। ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आज हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी इन पे कितना भरोसा जताती है, दिल्ली इन पे कितना भरोसा जताती है। दिल्ली का मतलब नरेंद्र मोदी की दिल्ली नहीं, राहुल गांधी की दिल्ली। वो दिल्ली कितना भरोसा जताती है मैं जानता हूं कि इन्हें नेशनल सेक्रेटरी बना करके पार्टी ने उड़ीसा में जिम्मेदारी दे रखी है। आपके बीच का बेटा पूरे मुल्क में, मैं जब चौधरी शहनवाज के लिए मैंने ट्विटर पे, फेसबुक पे अपडेट किया कि मैं बफलियात जा रहा हूं, तो यकीन जाने हिंदुस्तान के सैकड़ों लोगों के मुझे फोन आए कि जाइए इमरान भाई, हमारी तरफ से भी लोगों से अपील करिएगा, क्योंकि शहनवाज हमारा भाई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, और जिन्हें यह लग रहा होगा कि वो शहनवाज के साथ साजिश कर लेंगे, नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के साथ साजिश कर लेंगे, मैं उनको आखिर में बता के जाता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। अगली रैलियों के लिए, जलसों के लिए पहुंचना है इंशाल्लाह, फिर आपके बीच में आऊंगा। चौकीदार के बारे में आप सारे लोग पहले से ही जानते हैं, मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है,
एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी तकरीर कर रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या बनाया है। मुझे लगा कि मैं खड़ा होकर बोलना शुरू करूं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो भी बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे उठे आपकी तालियां। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। 25 को अपने घरों से बाहर निकलिए, ईवीएम की कतारों में खड़े होइए और बटन दबाइए, और इतनी जोर से हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए कि सोए हुए चौकीदार की नींद में थोड़ा खलल पड़े, और ये काम आप ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अब ये रैली जो है यहाँ खत्म हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने काफी बड़े मैसेज अपने इशार में या तकारीर में दिए हैं। तकरीर जो की है वो लोग जो यहाँ बड़े खुशी से उनकी तकरीर को सुना, और बहुत बड़ा मैसेज जो है इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया है। बहरहाल चौधरी शाहनवाज की कैंपेन में इमरान प्रतापगढ़ी आए हुए थे। बफलियाज में काफ़ी लोगों की तादाद से उनको संबोधित किया गया। देखिए, सुरनकोट में चौधरी शहनवाज साहब जो अलायंस के कैंडिडेट हैं, एकजुट होकर के कांग्रेस और एनसी के सारे वर्कर उनको जिताने के लिए लगे, और बहुत शानदार माहौल है, बहुत लोगों में जज्बा है, और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि चौधरी शहनवाज बहुत बड़े मैंडेट के साथ एमएलए बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए एक मैसेज शहर में मैं तकरीर कर चुका हूँ, मैं तकरीर में बोल चुका हूँ, देर हो रही है।